हेलो फ्रेंड, ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ कि एडिट में जाके, जैसे मैंने फाइल में जाके बताया था आपको फोटो मर्ज के बारे में, तो ये नॉर्मल इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मुझे कोई इमेज लेनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी इमेज हैं, मैं कोई एक इमेज लेके आता हूँ। आपको बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो भी आप इमेज लेंगे उसकी विथ हाइट, उसका साइज 1000 से ऊपर होगा, जब भी ये कमांड शो करेगी। नहीं तो 40% करके वो चीज़ शो नहीं करेगी आपकी। तो सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन। तो जब मैं इसकी विथ हाइट ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया तो ये 1000 से ऊपर साइज है इसका। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से सीट शो कर रहा है आपका। तो कंट्रोल एन करता हूँ मैं यहाँ, आपको यहाँ शो करना है वाइट शीट। ओके करता हूँ, ये वाइट शीट हुई इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे मुझे कुछ पार्ट शो करना है, जैसे इतना हिस्सा मैंने लिया, मैं करता हूँ कॉपी और मैंने किया यहाँ पेस्ट। तो इस तरीके से आप 4 से ज़्यादा भी साइज को ले सकते हैं और 4 साइज भी शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया कॉपी, मैंने यहाँ किया पेस्ट, और फिर मैं यहाँ जाके इतना हिस्सा लेता हूँ, मैंने किया कॉपी और यहाँ जाके पेस्ट। तो मैंने इस तरीके से 4 बार इसको पेस्ट किया। 4 बार पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसको भी मैंने थोड़ा साइड में रखा, आप इसको यहाँ रखते हैं और इसको मैंने यहाँ शो कर दिया। तो अभी ये कमांड मेरी शो नहीं हो रही। इसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के इन चारों जो इमेज है इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडिट में जाके ये कमांड शो हो जाएंगी। आपने किया करना है ऑटो अलाइन लेयर्स पे क्लिक। ये सेम वही स्टाइल हैं जो फोटो मर्ज में थे। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये क्या करेगा, इन चारों को मिक्स करके ये इस तरीके से कोई सीन शो कर देगा, बना देगा आपका। बनाने के बाद अगर आप हम इसमें देखना चाहें तो ये इसके ऊपर शो कर रखा है, तो ऐसे पता नहीं चल रहा कि वो इमेज कहाँ किस जगह है। जैसे अब ये लाइन शो कर रहा है, तो मैं कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ तो अब शो नहीं कर रहा कि ये इमेज कहाँ थी। तो ये क्या करता है, सेम कलर मैच करके बिल्कुल उसके ऊपर एडजस्ट करके दे देता है। अगर आप यहाँ करते हैं ऑटो ब्लेंड लेयर पे क्लिक, तो ये क्या करता है, एक मास्क बना के दे देता है इस तरीके से, एक लेयर एडजस्ट कर देगा ये इस तरीके से। तो ये मास्क करके दे दी इसने। तो एडिट में जाके इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं, जैसे किसी फेस के ऊपर किसी दूसरे का फेस हम लगाते हैं, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है उसके ऊपर किसी लेडीज का फेस हमने शो कर दिया, या कोई जवान है तो उसको बूढ़ा बनाना है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है डिफाइंड ब्रूस पैटर्न। ये जो है आपका, ये टेक्सचर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए यूज किया जाता है। तो इसका यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक नया ब्रूस स्टाइल किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हमें किस शेप में वो ब्रूस स्टाइल बनाना है। तो मैं एक शेप के थ्रू भी बताता हूँ आपका, कि जैसे मान लो मुझे ये लोयन का कोई ब्रूस स्टाइल बनाना है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने एक न्यू लेयर्स ली और मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी, इस तरीके से। अगर आपको सेम इस इमेज का ही वो लेना है, जैसे मैंने ये पीएनजी काट रखी है, तो एडिट में गया, मैंने क्या, डिफाइंड ब्रूस पे क्लिक, ओके करता हूँ, तो एक ब्रूस का स्टाइल बन जाता है। कंट्रोल एन करता हूँ, मैंने यहाँ किया जैसे फोटो, आपने यहाँ कोई भी साइज शो किया, 5-7 का कोई साइज लेता हूँ मैं। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे इस तरीके से एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। तो जब आप ब्रश पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एक नया ब्रश आपको बना हुआ मिलेगा। आप यहाँ इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका साइज बढ़ाया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कोई भी ब्रश स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि जैसे मैंने किया कंट्रोल एन, एक न्यू सीट ली, इसकी जो विड्थ है ये मैं शो करता हूँ 100, इसकी जो हाइट है ये भी मैं शो करता हूँ 100, इस तरीके से। अब ओके करता हूँ मैं इसको, तो इस तरीके से विथ हाइट शो होगी आपकी। अब आप इसमें अपने हिसाब से जो भी ब्रूस स्टाइल देना चाहें, बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई एलिप्स शो किया, एक एलिप्स ये शो किया, एक ये शो किया, इस तरीके से कुछ। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू लेयर्स लेते हैं, मैंने किया यहाँ ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब ये पीछे का बैकग्राउंड है, इसकी आई बंद करता हूँ मैं। इसके बाद एडिट में गए, मैंने किया डिफाइंड ब्रूस पैटर्न पे क्लिक, ओके करता हूँ, तो एक नया ब्रूस स्टाइल ये यहाँ शो कर देता है, बना देता है आपका। जब एक नई सीट पे आप जाते हैं तो आप इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये बहुत पास में है, मैंने किया यहाँ F5। F5 करने के बाद आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे जब आप यहाँ F5 पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इनके
जो बीच का गैप है वो दूर दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। तो ये था आपका एडिट में जाके डिफाइंड ब्रूस, कि आप इस तरीके से कोई ब्रूस स्टाइल बना सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है एडिट में जाके डिफाइंड पैटर्न। अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई पैटर्न शो किया, पैटर्न शो करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल डिलीट इसको। अब जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ले रखी है, जब आप यहाँ कोई पैटर्न पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो जो मैंने पैटर्न बना रखा है, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सी की यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको इससे बड़ा करना है साइज, इससे कम कर सकते हैं ओनली। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फिर फोटोशॉप में गए, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम कोई पैटर्न शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं। तो एडिट में जाके एक नया पैटर्न बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और भी है आपका, जैसे ये अभी जो टॉपिक चल रहा है तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इस तरीके से कोई पैटर्न शो किया, ये पैटर्न इस तरीके से आ गया, तो इसका साइज हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अगर छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी करके इसका साइज छोटा करेंगे और फिर इसकी कॉपी करके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, कंट्रोल डी करता हूँ। अब यहाँ FX ये लेयर स्टाइल है, जो मैं लेयर मेन्यू बार में आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये टॉपिक चल रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैटर्न पे क्लिक करते हैं, तो हमने किया यहाँ जाके पैटर्न पे क्लिक, ये पैटर्न आ गया जैसे हम बाहर शो कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, इसका जो साइज है ये यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ओके करते हैं। तो इस तरीके से तो ऐसे कोई पैटर्न आप बना सकते हैं, ऐसे कोई टेक्सचर डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ऐसे कोई फैशन डिज़ाइनिंग में ड्रेस बना सकते हैं। तो ये हमारा है कि एडिट में जाके डिफाइंड पैटर्न, कोई नया पैटर्न आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है डिफाइंड कस्टम शेप। कस्टम शेप के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल ए, मैंने डिलीट किया है इस ऑब्जेक्ट को। अब हम पेन टूल पे जाते हैं, मुझे यहाँ पाथ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ कोई पाथ शो करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई पाथ बनाया। पाथ बनाने के बाद एडिट में गया, मैंने किया यहाँ जाके डिफाइंड कस्टम शेप, तो ये शेप बन के आ जाएगी, ओके करता हूँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लास्ट में जब जाते हैं तो ये शो कर रहा है एक नई शेप, जैसे इस तरीके से एक नई शेप आ जाएगी। तो आप एक नई शेप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। आप चाहें तो इस तरीके से भी कोई शेप बना सकते हैं कि जैसे कंट्रोल ओ, ओपन करता हूँ मैं यहाँ। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ काफ़ी सारी इफेक्ट हैं इस तरीके से, जैसे मैंने कोई इस तरह का कोई स्टाइल लिया। स्टाइल लेने के बाद मैं कंट्रोल दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। आप एक न्यू लेयर्स लेते हो, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, कंट्रोल डी कर दिया। अब यहाँ एडिट में गया, मैंने किया, ये शो नहीं कर रहा है यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी आई बंद करता हूँ मैं, फिलहाल इसकी भी आई बंद करी मैंने। एक न्यू लेयर्स लेता हूँ, हम विंडो में जाके पाथ पे क्लिक करते हैं, तो पाथ पे क्लिक किया और ये है सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पाथ बन चुका है। अगर आप यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप यहाँ पाथ पे क्लिक करते हैं तो ये पाथ बन जाएगा। तो एडिट में जाके मैंने किया है यहाँ डिफाइंड कस्टम शेप पे क्लिक, ओके। तो ये क्या करता है, एक नई शेप बना के आपको दे देता है इस तरीके से। तो एक नई शेप बन के आ जाती है आपकी। तो जो स्पोर्ट कंपनी है वो इस तरीके से शेप बनाती है, बहुत जल्दी शेप बन जाती है इसकी, इससे। तो आप इसको फैशन डिज़ाइनिंग में, टेक्सचर डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी यूज़ कर सकते हैं, अपनी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आज ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।